Good morning, students. How are you? Welcome in the GK class. Today we will do the page number 24 and 25. First of all, we will do the page number 24. Explore the sciences. There are different branches of science dealing with different fields. Read the given descriptions carefully and unjumble the letters to get the correct answer. First one is a साइंस कंसर्निंग द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू एयर, यानी कि उस स्टडी यानी कि जो एयर में ऑब्जेक्ट जो घूमते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एरोनॉटिक्स. AERONAUTICS. सेकेंड, साइंस गवर्निंग ट्रैवल इन स्पेस, यानी कि स्पेस में ट्रैवल करने की साइंस को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉटिक्स. यानी कि जो जाते हैं स्पेस में उनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स. और उस साइंस को स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉटिक्स. ASTRONAUTICS. Third, science that deals with the study of spread of disease in a large population, epidemiology. यानी कि जैसे महामारी के बारे में जो विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस विज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी. जैसे आजकल कोरोना क्या है? एक महामारी. इसको पढ़ने के लिए, इसकी जो स्टडी करने के लिए जो साइंस है उसको हम क्या बोलेंगे? Epidemiology. The fourth one is science that deals with possibility of life outside the earth. एक्सोबायोलॉजी, यानी कि यूनिवर्स से भी परे जो हम लेयर्स पढ़ते हैं ना, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर जो लास्ट स्फीयर के ऊपर भी आगे चले जाओ, एक्सोस्फियर होता है जो बिल्कुल ही थिन लेयर होती है, कि वहाँ पर भी हम कहते हैं जो उससे भी जो है पॉसिबिलिटी, जो अर्थ से भी अलग किसी और प्लैनेट पे जीवन है, दैट इज द एक्सोबायोलॉजी. Fifth one is biological science, which deals with the study of structures of tissues, histology. यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज पढ़ते हो साइंस के अंदर, और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी. टिश्यूज के बारे में पढ़ना. साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स, रोबोटिक्स. ROBOTICS. यानी कि वो साइंस टेक्नोलॉजी जो तरह तरह के रोबोट बनाते हैं, जो तरह तरह का काम करते हैं. साइंस विच डील्स विद अक्रंस, लोकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थक्वेक्स, सेज़मोलॉजी. आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था. वो साइंस जिससे हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक कहाँ पर से स्टार्ट हुआ, उसकी लोकेशन क्या थी, उसके जो है मैग्नीट्यूड क्या था, कितनी ही वो तीव्रता के साथ आया, दैट इज द सेज़मोलॉजी. साइंस which deals with the study related to efficient use of human एनर्जी. एर्गोनॉमिक्स, यानी कि वो साइंस कि हम ह्यूमन एनर्जी को कितनी एफिशिएंटली, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स. क्योंकि हमारे अंदर भी एनर्जी होती है, उसको यूटिलाइज. ERGONOMICS. साइंस दैट डील्स विद द कॉजेशन ऑफ ए डिजीज़. किसी डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ का कारण के बारे में, रोग के कारण के बारे में पता करना, दैट इज़ द एटियोलॉजी. ETILOGY. नेक्स्ट है साइंस विच डील्स विद पासिंग ऑन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, जेनेटिक्स. वो साइंस जो अपने पेरेंट्स से बच्चों को जो मिलते हैं, उनकी बातें, उनकी आदतें, उनका जो है चेहरे का रंग जो पूरे जो है आपका नाक जो वैसे मिलते जुलते हैं अपने बच्चों को बोलना, उस साइंस को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स.
CS हम कहते हैं ना, इसकी शक्ल इसके पापा से मिलती है, इसकी मम्मी से मिलती है, इसकी बहनों से मिलती है, एक से लगता है, दैट इज़ द जेनेटिक्स। यानी कि जो हमें अपने पेरेंट्स से हमें जो मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं, उनको हम जेनेटिक, उस साइंस को पढ़ने को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। द नेक्स्ट पेज इज ड्रेडेड डिजीज। अब हमारा क्या है, सेकंड पेज क्या है, 25th पेज, ड्रेडेड डिजीज। हेल्थ इज़ वेल्थ बट सिकनेस इज ए कर्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो स्वास्थ्य ही हमारी धन दौलत है, बीमारी एक अभिशाप है। गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर अवर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम डिजीजेस अफेक्टिंग ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि कुछ जो दे रखी हैं डिजीज़ जो हमारे पर्टिकुलर हमारी बॉडी के किसी खास हिस्से को नुकसान करती हैं। यूजिंग द हेल्प बॉक्स एंड फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ द डिजीज इन द स्पेस प्रोवाइडेड। The first one is it is a disease affecting brain causing problems with memory, thinking and behavior। ये disease हमारे brain से, दिमाग से related है, जिसमें हमारी memory loss हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति, व्यवहार, उसमें सब में असर आता है। That is the Alzheimer, उसको हम बोलते हैं अल्जाइमर। ये देखो हेल्प बॉक्स में अल्जाइमर का स्पेलिंग है ALZEIMER। The second one is it is a disease in which the patient cannot distinguish between red and green color। यानी कि रेड और ग्रीन कलर के अंदर के बीच में मैं अंतर नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं, उस डिजीज़ को क्या बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि कलर का पता ना चलना, उसको हम क्या बोलते हैं, कलर blindness। The third one is in this disease there is bleeding from swollen gums which leads to loosening of teeth। यानी कि ये वो रोग है जिसमें से जो है हमारे गम्स, जो मसूड़ों में से जो है ब्लीडिंग यानी कि खून निकलता है और जिसके कारण जो दांत भी क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। दैट इज़ द पायरिया, पायरिया, PYORRHOEA। The next one is in this disease upper respiratory tract is affected and initial symptoms indicate common cold, sore throat and high fever। इस डिजीज़ में क्या होता है, हमारा अपर रेस्पिरेटरी यानी कि जो सांस की नाली है, और जो दिखाया कि हमें उस पर इफ़ेक्ट होता है, उस पर असर पड़ता है और हमें क्या शो करता है, और क्या इंडिकेट्स क्या होते हैं सिम्टम्स, कि कॉमन कोल्ड है, हमारा गला ख़राब है, हमें हाई बुखार है, उसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। द नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ वायरल डिजीज़ विद फीवर एंड जॉन्डिस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो एंड इज़ ऑफन फैटल। यानी कि ये डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ होता है संक्रमण, यानी कि किसी एक से दूसरे को लग जाना। विथ फीवर एंड जॉन्डिस, यानी कि फीवर और पीलिया से होता है। ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है द्वारा। एंड इज़ ऑफन फैटल, और बहुत जो है भयानक रूप भी ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं येलो फीवर। The next one is it is a disease in which muscles become weak। ये वो रोग है जिसमें हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, मायोपैथी, MYOPATHY। Next one is it is a fungal foot condition affecting the skin between the टोस। आपने फंगल फुट कंडीशन यानी कि आपने देखा होगा कि पैरों के ऊपर एक छोटा कोई भी दाना सा हो जाता है और जो बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसको हम बोलते हैं एथलीट्स फुट, ATHLETEASFOOT फुट। यानी कि फंगल फुट कंडीशन हो जाता है अफेक्टिंग द स्किन, यानी कि अपने टोस के बीच में जो पैरों के जो हैं उंगलियां, उनके बीच में वो अक्सर हो जाता है, ज़्यादातर अंगूठे पे ये ज़्यादातर रहता है। द नेक्स्ट वन इज इट इज़ ए डिजीज़ दैट मेक्स बोन्स ईजी टू ब्रेक। ये वो रोग है जिसके कारण जो हड्डियाँ बहुत जल्दी जो है टूट जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, OSTEOPOROSIS। यानी कि कैल्शियम का बॉडी में, विटामिन डी और कैल्शियम का बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हड्डी जो है जल्दी से ही टूट जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। स्टूडेंट्स, you will do these 2 pages in your book, and till then
Stay safe, stay indoors, stay safe. Goodbye. Thank you. Have a nice day.